हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज बात करते हैं कि यूपीएससी एग्ज़ाम इतना टफ क्यों लेता है। क्या ये सच है सच है, मिथ है, क्या नहीं है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं यूपीएससी एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो कि इंडिया में हायर पोस्ट के लिए भर्ती करती है। जैसे आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, आईआरएस हो गया, और रेलवे में भी है, पुडुचेरी पुलिस के लिए भी। मतलब कुल मिलाकर 26 भर्तियाँ करती है, 26 तरह की सर्विसेज की भर्ती करती है, और एकमात्र ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में जो ये काम कर रही है। स्टेट में भी भर्ती होती है, लेकिन वो स्टेट लेवल की होती है। अब आपको सोचिए, स्टेट एक देश के अंदर स्टेट मजबूत होता है या एक सेंटर मजबूत होते हैं। तो सेंटर गवर्नमेंट सर्विसेज होते हैं ये, तो ऑब्वियसली एग्ज़ाम थोड़ा अलग लेवल का होता है। लेकिन मिथ है या रियलिटी है, तो बात करते हैं। चलिए पहले देख लेते हैं। तो आप खुद देख सकते हैं 2006 से लेकर के 2020 तक का डाटा है मेरे पास में। कितने लोगों ने अप्लाई किया, कितने लोग अपीयर हुए, कितने डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो ये सब डाटा मेरे पास में है। तो ओवरऑल अगर हम एक एक्सपेक्टेशन लगाते हैं कुल मिलाकर के, अगर 10 लाख लोग अप्लाई कर रहे हैं, उसमें से 2 से 3 लाख लोग तो जो एस्पिरेंट होते हैं वो तो एग्ज़ाम देने ही नहीं आते, क्योंकि या तो उनकी तैयारी पूरी नहीं होती है, या उनको डर लग रहा होता है, या कुछ और रखा होता है। तो ये तो पक्का है कि एग्ज़ाम तो टफ होता है, एग्ज़ाम ईजी नहीं होता। लेकिन हम लोगों ने इसको हाइप भी किया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कुल मिलाकर 3,83,983 लोगों ने अप्लाई किया था, लेकिन आए कितने लोग? सिर्फ 1,95,000। मतलब आधे लोग तो आए ही नहीं एग्जाम देने के लिए। और ये ट्रेंड ना एक साल का नहीं है, हर साल का ट्रेंड ऐसा ही है। मतलब जितने लोग भर्ती करते हैं ना, उसके 30 से 40% लोग तो आते ही नहीं एग्ज़ाम देने के लिए। फिर जितने एग्ज़ाम देते हैं लोग, उसमें से कुल मिला करके 10 से 20% के करीब, मतलब जितनी सर्विसेज निकली होती हैं उसके मुझसे से 20 टाइम्स लोगों को यूपीएससी प्री में सेलेक्ट किया जाता है। ये भी हो गया। फिर उसके बाद में जब प्री में हो जाता है, फिर मेंस के लिए सिर्फ 22 लोगों को ही किया जाता है। तो इसका रीज़न क्या है, चलिए बात करते हैं आगे। तो स्टेजेस बहुत सारी होती हैं। जो ये हमारे एग्ज़ाम होते हैं ना, ये यूपीएससी के, तो इसके अंदर ना सिलेक्शन नहीं होता, इसके अंदर रिजेक्शन होता है। आप खुद देख सकते हैं स्टेजेस ऑफ सिलेक्शन, रिजेक्शन। मैं सिलेक्शन नहीं मानता, मैं रिजेक्शन मानता, क्योंकि जिस दिन एग्ज़ाम होता है उस दिन लोग नहीं आते, रिजेक्शन पहले से हो गया। प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम देते हैं, उसमें से 90% लोग वहीं पर निकल जाते हैं। मेंस में बचा क्या, गिने चुने लोग बचे तो जो कि थोड़े से इंटेलिजेंट होते हैं। इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में कई सारे लोग निकल जाते हैं, और जिनका इंटरव्यू क्रैक हो भी जाता है ना, तो कई सारे लोग होते हैं जिनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत आती है कि वो भी निकल जाते हैं। तो ये ओवरऑल एक तरीके से रिजेक्शन का प्रोसेस होता है। लेकिन जो बचे होते हैं उनको सर्विस बहुत बढ़िया मिलती है। वो मतलब अल्टीमेट टेबल के एस्पिरेंट होते हैं और वो पा भी लेते हैं, कई सारे लोग होते हैं। तो लेकिन एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट क्यों है, ये सवाल ये था, इतना डिफ़िकल्ट क्यों बनता है। तो एक तो इसका पैटर्न इतना, मतलब ये मान लीजिए इसका जो सिलेबस है ना, यही बहुत बड़ा होता है। आपको प्री के लिए अलग पढ़ना पड़ता है, मीन्स के लिए अलग पढ़ना पड़ता है, और इंटरव्यू की तैयारी भी आपको करनी पड़ती है। तो तीनों स्टेजेस साथ साथ में चलती रहती है। अगर आपने पहला अगर आपने स्टेज निकाल दिया तो दूसरे में तैयारी करनी है, दूसरे में तो आपको और भी ज़्यादा फट मारने पड़ते हैं, इतनी ज़्यादा लिखना पड़ता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है। कोई मजाक की बात नहीं है। 2 पेपर होते हैं एक दिन के अंदर, 6 घंटे लिखना पड़ता है। तो आप खुद सोचिए, जिस एस्पिरेंट को एक दिन के अंदर 6 घंटे लिखना पड़ेगा पेपर में जा करके, तो उससे पहले कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मतलब 3 घंटे का एग्ज़ाम दिया, फिर 2 घंटे आपको, फिर 3 घंटे का एग्ज़ाम हो रहा है। तो ये तो दिक्कत वाली बात है। मतलब है तो एग्ज़ाम तो डिफ़िकल्ट बहुत होता है। तो करना क्या चाहिए, सिंपल तैयारी करिए और अपना जो प्लान है उसको एग्जीक्यूट करिए। लेकिन सवाल ये आता है, पूरे एग्ज़ाम के अंदर प्रीलिमिनरी का एग्ज़ाम सबसे ज़्यादा टफ माना जाता है। इसका रीज़न है, एक तो लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब अगर कुल मिलाकर के 1000 भर्तियाँ निकली हैं तो 10 लाख तो अप्लाई कर देते हैं, जिसमें से 5 लाख लोग पेपर देने के लिए आते हैं। अब यूपीएससी का कहना ये है ना कि हमारी जो कट ऑफ है ना, वो 50% से ज़्यादा नहीं जा सकती। अगर ये, क्योंकि ये एसएससी सीजीएल तो है नहीं जिसके अंदर 95% की कट ऑफ जा रही है। अगर यूपीएससी 200 में से 190 की कट ऑफ निकालने लग गया, एग्ज़ाम इतना इजी बनाने लग गया, तो यूपीएससी की ना जो एक क्रेडिबिलिटी है वो कहीं ना कहीं खो जाती है। तो वो गलत है। बीच में ना कई बार ऐसा हुआ था कि 200 में से 116, 122 की कट ऑफ जा रही थी, तो एग्ज़ाम बहुत ईजी थे। अब यूपीएससी एग्ज़ाम कुछ इस तरीके से बनाता है जिसमें कट ऑफ मुश्किल से 90 जाएगी। जनरल कैटेगरी में तुम कितने भी स्मार्ट क्यों ना हो ना, तो 90 नंबर अगर तुम्हारे आ रहे हैं तो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाओगे। अब इसके रीज़न भी हैं।
अगर सबके सब एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे तो सबको पोस्ट मिलेगी नहीं। फिर यूपीएससी की जो प्रीलिमिनरी की जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा आ जाने वाली है, तो वो क्रेडिबिलिटी पे इशू आ गया। यूपीएससी पेपर इतना इजी कैसे बना सकता है, ये कैसे कर सकता है, वो कैसे कर सकता है। तो यूपीएससी वाले एग्ज़ाम कुछ इस तरीके से बनाते हैं, पेपर ईजी होगा लेकिन वो आपके सामने पेश इस तरीके से करें कि इससे टफ कुछ हो ही नहीं सकता। मैंने कुछ क्वेश्चन शेयर किए हुए हैं अपनी चैनल पे, आप जाकर देख सकते हैं कि यूपीएससी ने सवाल तो इजी पूछे हैं लेकिन वो तरीका इस तरीके से मोल्ड कर दिया है जैसे कि अगर आपको आता है तो आप जवाब दे पाएंगे, अगर आपको आता है ना फिर भी जवाब नहीं दे पाएंगे, इस तरीके से। मतलब एक कोलेरू लेक का सवाल था, उसके अंदर बहुत ईजी, आंध्र प्रदेश में पड़ते सबको पता है, लेकिन सवाल ऐसा बना दिया कि जो कृष्णा रिवर है डायरेक्टली फीड करती है कोलेरू लेक को। ये कोई सवाल थोड़ी ना। तो इस तरीके के सवाल इसीलिए पूछती है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी है तभी आप जवाब दे पाएंगे, वरना नहीं दे पाएंगे। और प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम के अंदर ना मोस्टली सवाल ऐसे ही पूछे जाते हैं, डायरेक्टली सवाल पूछेंगे बहुत मुश्किल है। और ये एक दो रीज़न होते हैं, लेकिन ये है कि तैयारी करने वाले लोग तो तैयारी करते हैं। अब बात करना प्लान बी का, देखिए कोई कुछ भी कहे, सिलेक्शन सिर्फ उतने ही होंगे जितनी पोस्ट निकली हैं, तो आपको अपना प्लान भी तैयार रखना पड़ेगा। कोई कहता है कि नहीं हिम्मत रखो, हिम्मत रखो, भाई हिम्मत से कुछ नहीं होता, किस्मत भी कोई चीज़ होती है। आपको मेहनत करनी है, आप मेहनत करिए, लेकिन प्लान भी आपको तैयार रखना पड़ेगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपने 2 साल 3 साल 4 साल का टाइम तो दे दिया लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं है, फिर आप क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते, आप सिर्फ हाथ पे हाथ रख के तो बैठेंगे नहीं। और जो 4 साल निकल जाते हैं ना तो वो बहुत बुरा होता है, उसमें फिर आप कुछ कर नहीं पाते, वो बहुत बुरा फेस होता है। तो प्लान भी आपके पास में होना चाहिए। आप कुछ भी करिए, साथ में जॉब करिए, कुछ भी करिए, प्लान भी आपके पास में होना चाहिए ताकि आप सर्वाइव कर सकें। क्योंकि 4 साल का फेलियर के बाद में वो कोई पूछता नहीं है, सिर्फ ये कहता है कर नहीं पाए तुम, तो ये वाली दिक्कत बहुत आती है। तो ऐसा मत होने दीजिए अपने साथ में, प्लान भी रखिए। हाँ, हो सकता है एक अटैम्प्ट के लिए बहुत ही सिंसियरली पढ़ाई करिए, लेकिन दूसरे अटैम्प्ट भी अगर आप नहीं निकलता तो या तो जॉब करिए या कुछ और साथ में करिए, कोई प्रोफेशनल कोर्स करिए, लेकिन छोड़िए मत उसको। कोई लॉजिक नहीं होता, क्योंकि फेलियर के बाद में बड़ी दिक्कतें आती हैं। तो ये प्लान भी आपके पास में हमेशा ही होना चाहिए। तो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो यूपीएससी तो पेपर हमेशा टफ लेने वाला है, वो कभी भी रियायत नहीं करेगा। तो ऐसी वीडियोस के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैं आपको और भी ऐसी वीडियोस ला के दूँगा। बहुत